आगे बात जरा मौसम के मिजाज की करती हैं। शाही चिलई कलान वादी कश्मीर के अंदर जारी है, ताहम बर्फ का कहीं नामो निशान नहीं है। इस बीच इतलात और खबर यह है कि सोबा कश्मीर के मुकाबले में सोबा जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर ठंड ने कहर मचा दिया है और शदीद धुंध और कोहरे की वजह से अबूर मरूर और रोजमर्रा की जिंदगी मफलूज होकर रह गई है सोबा जम्मू के अंदर। इधर सोबा जम्मू के अंदर आज एयर ट्रैफिक बुरी तरह से मुतासिर है और अभी इतलात के मुताबिक जम्मू एयरपोर्ट पर आने वाली मुख्तलिफ परवाजें जो है वो कम हो गई हैं, यानी वो डिले हो रही हैं या कुछ कैंसिल हो गई हैं। इसी तरीके की सूरत हाल नई दिल्ली से लेकर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल तक भी बना हुआ है। इतलात और खबरों के मुताबिक मुसलसल खुश्कसाली है, बर्फ और बारिशों का कहीं निशान नहीं है, जिसकी वजह से दर्जा हरारत मुसलसल मनफी हो रहा है। इधर रात का कम से कम दर्जा हरारत शहर श्रीनगर के अंदर -5 तक चला गया है और सोबा कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर -7 तक भी दर्जा हरारत को देखा गया है। इधर इतलात और खबरों के मुताबिक 16 जनवरी के बाद मौसम में तब्दीली आ सकती है और यह तब्दीली ऐसी होगी कि बालाई और मैदानी इलाकों के अंदर बारिशों का इम्कान बर्फबारी हो सकती है और जम्मू शोबे के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बारिशों का इम्कान भी लगाया जा रहा है। 40 रोज़ा चिलई कलान चल रहा है लेकिन अभी तक भी वो बर्फबारी नहीं दिखी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जम्मू के अंदर खराब है और जम्मू का एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से 400 तक चला गया है और कश्मीर के अंदर भी सूरत हाल 180 से 450 तक रिकॉर्ड किया गया है। श्रीनगर के अंदर कम से कम दर्जा हरारत -5 डिग्री, सोनमर्ग के अंदर -7 डिग्री, पहलगाम के अंदर भी -6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है और आने वाले 24 घंटों के दौरान मजीद धुंध कोहरा आपको सोबा जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर नजर आएगा और सोबा कश्मीर के अंदर अगरचे दिन में मतला अबरालूद बिल्कुल भी नहीं है, हल्की सी धूप जरूर होती है लेकिन रात यकबस्ता है और यकबस्ता हवाओं के बीच सूरत हाल बतदरीज बदल रही है और मौसमियाती तब्दीली का असर खासा जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिल रहा है। शिल्पा शर्मा जम्मू से और सईद इरफान फाजिल हमारे साथ कश्मीर से ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले शिल्पा आपके पास चलेंगे। कोहरा और धुंध ये दोनों चीजें पिछले कई दिनों से सोबा जम्मू के अंदर देखने को मिल रही है, जम्मू प्रोविंस के अंदर देखने को मिल रही है। अक्सर ये माना जाता है कि लोहड़ी आखिरी दिन होता था जी सर्दी का और उसके बाद मौसम तब्दील होता है, धूप निकलती है और आहिस्ता आहिस्ता करके गर्मी जम्मू प्रोविंस के अंदर दस्तक देती है। लेकिन अब की बार थोड़ा सा एडवर्स देखने को मिल रहा है। लोहड़ी तो हमने कल बनाई है, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर हमने वो तस्वीरें भी देखी है, लेकिन ठंड ने असर और ज्यादा पकड़ा है और आज सुबह भी धुंध का असर। क्या कुछ डिटेल्स आपके पास है? देखिए जम्मू में सुबह सवेरे से ही काफी ज्यादा धुंध जो है वो घनी धुंध इस समय देखने को मिल रही है। अगर मैं विजिबिलिटी की बात करूं तो पूरी तरीके से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर 0 विजिबिलिटी है, जहां पे वाहन चालक अपनी हेडलाइट को ऑन कर जो है वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच रहे हैं क्योंकि इस समय काफी ज्यादा धुंध का असर जो है वो जम्मू शहर में देखने को मिल रहा है। चारों ओर अगर मैं बताऊं आपको तो चारों ओर जो है वो पूरी तरीके से सफेद चादर जो है वो जम्मू शहर में छाई है। देखिए इसका असर लगातार 3 दिन की बात करूं तो 3 दिन से फ्लाइटों पर काफी ज्यादा पड़ रहा है और आज भी सुबह सवेरे अभी तक कोई भी फ्लाइट जो है वो लैंड नहीं हुई है, ना ही अभी तक कोई भी फ्लाइट जो है वो ऑपरेट हुई है। फिलहाल कैंसिलेशन की बात करूं तो अभी तक कोई भी जानकारी नहीं है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई भी फ्लाइट जो है वो जम्मू एयरपोर्ट में लैंड नहीं हुई है, तो कहीं ना कहीं आम जनता को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए अक्सर जो है वो मकर संक्रांति के दिन इस प्रकार से जो है वो सर्दी का आभास किया जाता है, कहीं ना कहीं सर्दी जो है वो बढ़ती हुई नजर आती है और इस समय जम्मू शहर में करीबन 3 दिन हो चुका है तो 3 दिन से काफी ज्यादा सर्दी का आभास किया जा रहा है। ट्रेन भी जो है वो डिले चल रही है, इसका असर जो है ट्रेनों पर भी पड़ रहा है और कहीं ना कहीं जो हाईवे है जम्मू श्रीनगर हाईवे वहां पर विजिबिलिटी पूरी तरीके से 0 है, यानी कि काफी ज्यादा अगर आप देखें 2 किलोमीटर। ये बताइएगा शिल्पा, क्या ये सिर्फ जम्मू शहर के अंदर अंदर आपको धुंध नजर आ रही है या जम्मू शहर के बाहर जब हम उधमपुर की ओर चलेंगे वहां पर भी है, या कठुआ सांबा की ओर चले वहां पर भी धुंध है? देखिए खासतौर पर अगर मैं उधमपुर जिला की बात करूं तो बीते 3 दिन में वहां पर इस प्रकार से धुंध जो है वो देखने को नहीं मिली है, क्योंकि अगर हम बीते 2 दिन पहले की बात करें तो वहां पर धूप निकली थी और वहीं पर जम्मू में जो है वो काफी ज्यादा धुंध जो है और ठंड का आभास जो है वो किया गया था। लेकिन आज भी सुबह सवेरे इसी प्रकार से उधमपुर जिला में भी कुछ दृश्य ऐसे हैं कि धुंध बिल्कुल भी नहीं है और मौसम पूरी तरीके से वहां पर साफ है, लेकिन जम्मू शहर सफेद चादर में जो है वो इस समय छाया हुआ है। चलिए सईद इरफान फाजिल अपडेट करें जी। चिलई कलान
आहिस्ता आहिस्ता करके रुखसत पजीर भी हो रहा है। 40 दिन के दौरान हम देख रहे हैं कि कहीं पर भी उस तरीके की बर्फबारी नहीं हुई जो माजी में एक्सपीरियंस हुआ करता था। लेकिन अब ये उम्मीद है कि 16 तारीख के बाद एक मजबूत वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर जो है वो देखने को मिलेगा, मगरिबी हवाओं का असर जो वो बनता हुआ नजर आ रहा है। अभी सुबह क्या कुछ सूरत हाल है, क्योंकि शहर के अंदर -5 के आसपास दर्जा हरारत देखने को मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया गौर साहब। जहां तक मौसम और चिलाई कलान को लेकर बात करेंगे तो चिलाई कलान चिल तो है मगर सूखा सूखा है। यानी जहां तक हम देखेंगे पिछली बारी भी जिस तरीके से पिछले साल चिलाई कलान ने पहले ही थोड़ा सा इम्पैक्ट दिखाया था, मगर इस बारी अब चिलाई कलान के कुछ आखिरी दिन बचे हैं। जी हाँ, 30 तारीख तक जो है ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद चिलाई खुर्द या चिल बचा आएगा। मगर इस वक्त अगर हम देखेंगे उस ड्राइनेस की वजह से काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले तो वाटर टैप्स हो या नदी नाले मैक्सिमम जो है इस वक्त एक फ्रीजिंग एटमॉस्फेयर में यानी फ्रोजन एटमॉस्फेयर के साथ नदी नाले जमे पड़े हैं। जबकि हम देख रहे हैं कि उस ड्राइनेस की वजह से एक बीमारियों की भी तादाद बढ़ रही है। नजला जुकाम खांसी आम हो चुकी है, क्योंकि ये सूखा जो है बड़ा इम्पैक्ट करेगा, खुसूसन मैं कह सकता हूं कि एग्रीकल्चर सेक्टर को भी और हेल्थ सेक्टर को भी। दूसरी जानिब 16-17 तारीख यानी सबकी नजर अब 18 तारीख से है। मैं आपको बताना चाहूंगा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने 18 तारीख के बाद मगरबी हवाओं का असर यानी फीबल डिस्टर्बेंस जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वो इंपैक्ट करेगी, जिसमें 70% जो है कश्मीर डिवीजन हिट होगा एंड 20% जो है वो जम्मू डिवीजन हिट होगा। यानी बालाई इलाकों पर बर्फबारी, हल्की मैदानी इलाकों पर बारिशें हो सकती है। मगर एज एक्सपेक्टेशंस जो है जिस तरीके से पहले पिछली बारी भी बताया था नहीं हुआ। ओवरऑल अगर हम देखेंगे ये मैक्सिमम रब्बुल करीम की तरफ से है। दुआओं का एहतिमाम किया जा रहा है, खुसूसन मजलिसों का, जिसमें परवरदिगार से दुआएं की जा रही है कि इस ड्राई स्पेस से थोड़ा सा छुटकारा मिले, बर्फ और बारिशें हो। मगर कह सकते हैं कि सर्दी का कहर वादी कश्मीर में लगातार जारी है, जिसमें हमने देखा कि सुबह सुबह डेंस फॉग भी रहती है। मगर एयरपोर्ट के हवाले से यह खबर है कि आज सुबह 8 बजे तक जी हां 2 परवाजें श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड कर गई और जो विजिबिलिटी चाहिए थी एक्सट्रीम लेवल पर विजिबिलिटी भी है और परवाजों का आना जाना जो है वो दिख रहा है। चलिए जनाब, बहुत शुक्रिया दोनों का। लेकिन फटाफट से अब हमने नाज़रीन को बताया श्रीनगर के अंदर अभी जो ऑफिशियल कंफर्मेशन हमारे पास आ चुकी है, दर्जा हरारत -5.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। काजीगुंड के अंदर भी -5.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। पहलगाम के अंदर -6.0 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। और कुपवारा के अंदर सरहदी इलाका कुपवारा है, -6.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। कोकरनाग के अंदर -2.3, गुलमर्ग के अंदर -3.8 और कोनबल इलाके के अंदर -5.0 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। तो ये आप समझ सकते हैं कि रात वादी कश्मीर के अंदर मनफी दर्जा हरारत 5 से 7 डिग्री के दरमियान रह चुका है। इधर जम्मू सूबे की जब आप बात करेंगे तो जम्मू के अंदर रात का कम से कम दर्जा 4.0 डिग्री रहा है, जो थोड़ा सा बेहतर आपको गुज़श्ता दिनों के मुकाबले में देखने को मिल सकता है। और इसी तरीके से बानिहाल में 5.3 डिग्री, बटोर 4.5, कटरा 5.5, इधर भद्रवा में ही सिर्फ 0.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, कठुआ में 4.2 और मीरपुर जो पीओके का हिस्सा है जी वहां 2.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। आइंदा 24 घंटों के दौरान सूरत हाल ये है कि मतला बरालूद रह सकता है कई मकामात पर और बारिशों का दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं है। लेकिन ठंड का असर आज आपको सूबा कश्मीर और सूबा जम्मू दोनों जगह पर देखने को मिल सकता है। तो ये थी जनाब मौसम के मिजाज के हवाले से खबर आपके पास। फटाफट से आगे बढ़ेंगे। चलिए बारामूला आपको लिए चलते हैं, जहां पर इरशाद भट्ट ने ग्राउंड जीरो से सूरत हाल का जायजा लिया है और मौसम के मिजाज के हवाले से खबर बताइए। इस समय हम दरिया झेलम के किनारे पे मौजूद हैं, क्योंकि देखा जाए इस वक्त इस ठिठुरती सर्दी की वजह से टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल जो है माइनस में चला जाता है और मौसम जो है इस वक्त बिल्कुल जो है नासाजगार बना हुआ है। जब यहाँ पे बारिशें होंगी, जब बर्फबारी होगी, तब यहाँ पे जो है मौसम में काफ़ी तब्दीली आएगी और इसके चलते अगर देखा जाए इस वक्त बिल्कुल जो है नदी नालों में जो पानी है वो बिल्कुल जम चुका है। दरिया झेलम की जो पानी की है वो बिल्कुल कम होती जा रही है। ये जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके का पानी है, किस तरीके का ये जो पानी है ये बिल्कुल जम चुका है और इसमें जो है कोहरा लग चुका है। यानी कि सुबह सवेरे काफ़ी ठिठुरती सर्दी की वजह से जो है लोग काफ़ी परेशान होते हैं। यानी कि जो लोग सुबह सवेरे निकलते हैं अपने अपने दुकानों पे या ड्यूटी पे जाते हैं, हालांकि उन लोगों को भी काफ़ी सफ़र करना पड़ रहा है। और देखा जाए ये जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं दरिया झेलम में पानी
की सतह है वो बिल्कुल जो है कम होती जा रही हैं। जब यहाँ पे बारिशें होगी, जब यहाँ पे बर्फ़बारी होगी और उसके चलते जो है काफ़ी राहत मिलेगी और मौसम में भी तब्दीली आएगी और इसके साथ साथ इस दरियाई झेलम में जो पानी है उसकी सतह जो है फिर बाद में जो है बढ़ जाएगी। हिसान हुसैन के साथ मैं इरशाद भट्ट, गुलिस्तान न्यूज़, बारामूला कश्मीर। चलिए जनाब, मौसम का मिजाज आप देख रहे थे। नदी नाले आहिस्ता आहिस्ता करके जमना शुरू हो गए हैं। दर्जा हरारत -5.2 शहर के अंदर और गांव देहात के अंदर सूरत हाल ये है कि बहता पानी भी जमता हुआ नज़र आ रहा है। ताहम अभी भी इंतज़ार है बर्फ़बारी का, जिसके लिए चिलई कलान जाना जाता है और ये सर्दियाँ मानी जाती